सो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और एमसीक्यू बेस्ड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज अभी के लिए क्वेश्चन 1 से। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा करेक्ट है। देखिए, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन ही हमें ठीक लगते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें ठीक लग सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है ना? तो हमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को करेक्ट करके चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर अगर देखें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो सबसे जो परफेक्ट स्टेटमेंट वो यहाँ पर ये है, प्रोवाइड्स ए लेवर एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सिस्टम और यूज़र के बीच में एक लेयर प्रोवाइड कराता है और साथ के साथ एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है परफेक्टली सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक लेयर प्रोवाइड कराता है, साथ के साथ एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है। तो 1 का बी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन से काम करता है, बेसिकली उनकी लिस्ट है। तो देखिए, इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जॉब कंट्रोल प्रोग्राम सुपरवाइजर करता है। परफॉर्मेंस मॉनिटर, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, इसके लिए अलग से टूल, अलग दूसरी फीचर्स यूज़ होंगी। तो परफॉर्मेंस मॉनिटर इज़ नॉट ए टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए सॉफ्टवेयर रूटीन्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, और ऑफ दी अबव। तो देखिए, एक बार हम देखेंगे तो देखने में हमें लगेगा कि यार एक से ज़्यादा क्वेश्चन हमें ठीक ऑप्शन यहाँ पर ठीक लग रहे हैं, लेकिन मैंने अभी बताया आपको जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है उसको हमें चूज़ करना होता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और स्पेसिफिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रूटीन्स का एक कलेक्शन होता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, यूनिक्स, एम एस डॉस, सी पी एम, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, तो देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, चार्थ का ऑप्शन जो है पास्कल हो जाएगा। पास्कल जो होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी सारे यूनिक्स, एम एस डॉस, सी पी एम, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन पास्कल क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फीफो क्या है। फीफो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। और ये किस टाइप के एल्गोरिथम है। तो देखिए, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फीफो जो है ये नॉन प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। फिफ्थ का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट यूज्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए अगर बात आती है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर एंड्रॉयड हो जाता, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मैंने कहा ना कि क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ के सही ऑप्शन को हमें चूज़ करना होता है। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, वो विंडोज़ होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है। तो देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एन इंटरफेस दैट रेगुलेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ए हार्डवेयर डिवाइस, ए प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स द हार्डवेयर डिवाइसेस। तो देखिए, सी ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है हमें, ठीक है, 1 ऑप्शन भी करेक्ट लग रहा है। तो देखिए, मैंने बताया कि जो सबसे परफेक्ट ऑप्शन है उसको हमें चूज़ करना होता है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट करता है, तो समहाउ ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये परफेक्टली ठीक नहीं है। परफेक्टली है पहला ऑप्शन करेक्ट, कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है दैट रेगुलेट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रोग्राम्स को रेगुलेट करता है। 7वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 8वां देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन नेम डू नोट पैड्स यूज़। तो नोट पैड देखो कौन से एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, डॉट टी एक्स टी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए। डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन है किसका, नोट पैड का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। तो पहला क्वेश्चन है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, 9th का सी है। बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 10 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज फैट मीन। तो ये होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टर्म यूज़ होता है फैट, ठीक है, तो ये होता है फाइल एलोकेशन टेबल। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं, हु नीड्स ए बायोस टू फंक्शन प्रॉपरली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बायोस की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की हेल्प से वो डिफरेंट टाइप की हार्डवेयर डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसका यूज़ करता है। किसका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस, BIOS। 12 देखते हैं, व्हाट डज रीस्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू। तो ये करता है रीस्टार्ट ऑल द प्रोसेस। कभी जब
सिस्टम को हमने रीस्टार्ट किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है कि जितनी प्रोसेसेस चल रही होती हैं करंट में, उन सभी प्रोसेस को वो रीस्टार्ट कर देता है। तेरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ऑपरेशंस मेंशन्ड आर डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से ऑपरेशंस ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? तो देखते हैं, इनको ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो देखिए, मेंटेनिंग रिसाइकल बिन, ट्रांसफ़र करता है फाइल को, ओपन करता है प्रोग्राम को, ये सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे के सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये हमसे पूछा गया था, व्हाट ऑपरेशंस मेंशन्ड आर डन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन कौन से ऑपरेशंस ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? तो ये सारे के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 14 देखते हैं, वेयर आर दी एरर्स एंड बग्स रिकॉर्डेड। तो एरर्स और बग्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? अगर मान लो सिस्टम में कोई एरर आ जाती है, जैसे आप देख रहे हो आपके मोबाइल में चलते चलते कोई एरर आ जाती है अचानक से, तो उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं? वो लॉग फाइल में स्टोर होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, इनमें से किसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर नहीं किया जाता है? तो ये है विंडोज़ को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। 16 देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोसेसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं ग्लोबल वेरिएबल्स एंड पर्सनल एड्रेस। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। व्हाट आर द फाइल एक्सटेंशंस। फाइल एक्सटेंशन बेसिकली होते क्या हैं? ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जैसे डॉट टी डॉट डॉक डॉट XLS, ये एक्सटेंशन जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं आउटपुट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट। ठीक है, आउटपुट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट। 18 देखते हैं, व्हाट इज़ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो सिमिलर टाइप्स के टास्क को ग्रुप कर देता है एक साथ। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ टास्क आर ग्रुप टुगेदर एज, ये फीचर किसकी है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। उन्हें देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप इसको इजीली समझ गए होंगे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है? अलाउज यूजर्स टू यूज़ वन सिस्टम विद टू डिफरेंट टर्मिनल्स। ठीक है, एक ही सिस्टम को अलग अलग टर्मिनल्स पे यूज़ करने के लिए यही हमारा क्या करता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 20 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इनमें से क्या चीज़ ऐसी है जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं होती है? तो देखिए, बायोस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी होते हैं। जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होती हैं, या ये कह सकते हैं रिलेटेड नहीं हो सकती हैं। इनको यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? एक प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, रूटीन्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो हार्डवेयर जो डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं होती हैं, किसी न किसी इंटरफेस को, मीडियम को यूज़ करके हार्डवेयर डिवाइसेस से ये इंटरेक्ट करता है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? हाँ, 20 हो गया था। तो देखिए 20 हो गया था, व्हाट आर द फॉलोइंग इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती हैं। 21 देखते हैं, व्हाट मेक्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम होल। ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा कौन बनाता है? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कौन बनाता है? ये लॉग फाइल्स, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, ऑल ऑफ द सारे चीज़ें मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम को होल बनाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये दे रखे हैं ऑप्शंस, तो हमने इनको सबको चूज़ कर लिया है। व्हाट इज़ फीफो शेड्यूलिंग। तो फीफो शेड्यूलिंग क्या होती है? तो फीफो शेड्यूलिंग बताया था, अभी पहले एग्जाम्पल आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग, और जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग टाइप होती है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना, और आई होप कि इन क्वेश्चन से आप लोगों की ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प होगी। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।